मित्रों, दुनिया में ज़रूरत और महत्वाकांक्षा ये दोनों एक अलग अलग बातें होती हैं। ज़रूरत तो वो है कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये मेन ज़रूरत पे आती है, लेकिन महत्वाकांक्षा वो है जो आपने ऊंचे ऊंचे सपने अपने लिए देख रखे हैं, दुनिया जीतने के, सभी ऐशो आराम पाने के। तो जब आपकी ज़रूरत के साथ महत्वाकांक्षाएं पूरी तरह से, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, तो वही समय आपके लिए जीवन में अमृत काल का समय कहलाएगा। तो याद रखिए, सभी मनोकामनाएं और महत्वाकांक्षाएं मकर राशि वालों की पूरी होने वाली हैं, और जैसे ही ये सभी मनोकामनाएं और महत्वाकांक्षाएं पूरी हो जाएंगी, वही मकर राशि के लिए अमृत काल का समय होगा। तो इस अमृत काल के समय में जो अमृत रूपी वर्षा आपके जीवन में होने वाली है, उस अमृत काल में क्या क्या होगा आपके साथ, इन सभी का विश्लेषण आज हम बहुत विस्तार से करेंगे। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इस अमृत काल में जो जो मनोकामनाएं आपकी पूर्ण हुई हैं, उनको वास्तव में आपको कैसे प्रयोग करना है, ताकि कहीं बात बिगड़ ना जाए और मनोकामनाओं में विराम न लगने लगे। तो इसका लिए आप पूरा वीडियो देखते रहिए। आपको मेरे चैनल में स्वागत है। जो भी नए दर्शक आए हुए हैं, वो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो तो दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ज्योतिष संबंधित कोई समस्या या कुंडली से संबंधित कोई भी समस्या हो, लेकिन शुल्क लागू होगा, चार्जेज लागू रहेंगे, इस बात का ज़रूर आप ध्यान दीजिए। तो मित्रों, जो मैं आपको बता रहा था कि अमृत रूपी जो वर्षा है मकर राशि पर, वह किस तरह होने वाली है, उसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। आपको ये मालूम है कि जो राहु देव हैं, वह विस्तारवाद के प्रतीक हैं, क्योंकि राहु के लिए नो लिमिट शब्द प्रयोग किया जाता है। राहु लिमिटलेस हैं, वह विस्तारवाद के प्रतीक हैं। तो याद रखिए, जब विस्तारवाद बढ़ता है तो जितनी आपकी मनोकामनाएं होती हैं, उससे आगे की भी पूर्ति होना शुरू हो जाती है। तो राहु आपकी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए 30 अक्टूबर के बाद तृतीय स्थान में विराजमान होने जा रहे हैं। तो राहु जब विस्तारवाद का प्रतीक होता है, और राहु की जो सोच है और राहु का जो तत्व है मटेरियलिज्म, भौतिकवाद, वो याद रखिए कि इस दुनिया में ज़्यादातर लोग भौतिकवादी ही हैं, और वही विस्तारवाद से उनकी भौतिकवाद की जो सभी एक प्रकार की इच्छाएं हैं, वो पूर्ण होने जा रही हैं। लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो शनि है, वह सबसे दूर स्थित ग्रह है। याद रखिए, सबसे दूर स्थित है सूर्य से। तो शनि की, जहाँ पर शनि स्थित है, उसके बाद कोई सीमा है ही नहीं, क्योंकि शनि अंतिम सीमा है। शनि एक प्रकार से आपको सीमाएं बनाने के लिए कहते हैं, और वो कहते हैं कि आप अपनी अमृत रूपी वर्षा में कभी मद और घमंड में इतना चूर मत हो जाइएगा कि चूंकि अब ये अमृत रूपी वर्षा मकर राशि पर होने लगी है, तो आप अपने घमंड में इतने चूर हो जाएं कि आप सीमाओं का ध्यान ही न रखें, और राहु अपने भ्रम और माया जाल में आपको ऐसा फंसा ले कि कुल मिला के आप सीमा विहीन होते चले जाएं। और यदि आप सीमा विहीन होते चले जाएंगे, तो याद रखिए, फिर यही अमृत रूपी वर्षा आपके लिए विष रूपी वर्षा में तब्दील हो सकती है। इसका आपको ध्यान देना है। तो राहु देव ना सिर्फ आपकी मनोकामनाओं को विस्तार देंगे, उनकी पूर्ति करेंगे, बल्कि एक तथ्य और याद रखिए कि राहु जो हैं, वो स्पीड को बहुत तेज़ी से बढ़ाते हैं। याद रखिए, बाकी ग्रहों में इतनी स्पीड नहीं होती। खास तौर से शनि जो हैं, वो शनि शनि शब्द से निकले हैं, तो बहुत ही मंदगामी ग्रह जो हैं शनि कहे जाते हैं। बहुत ही मंदगामी ग्रह आपके शनि हैं, और वह कोई भी कार्य तभी आपको उसका लाभ देंगे जब उसके पहले आपने उसकी पूरी प्रक्रिया और प्रोसेस पूरा कर लिया है, मेहनत, तभी उसका प्रतिफल मिलता है। लेकिन राहु के साथ ऐसा नहीं है। राहु तो मायावी है, वो एक पल में कुछ भी कर सकता है। और याद रखिए, आपकी जो भी मनोकामनाएं हैं, राहु उसको स्पीड, गति भी प्रदान करेंगे। तो जब गति के साथ कोई चीज़ पूरी होती है, तो वह चीज़ बहुत शीघ्र आपको प्राप्त हो जाती है। इस चीज़ का आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि लोग मुझसे अक्सर पूछते हैं
कभी व्हाट्सएप में मैसेज के द्वारा, कभी कांटेक्ट करके, कि जो भी हमारा पुराना गौरव है या हमारे पैसे कहीं फंस गए हैं, हमने इन्वेस्ट किया था, या जो पैसों का लॉस हुआ है, तो क्या पुराना गौरव, पुराना इतिहास वापस आ जाएगा हमारा। तो देखिए, एक चीज़ याद रखें, शनि क्या है? शनि को ओल्डेस्ट प्लानेट ऑफ द अर्थ कहते हैं। सबसे पुराना या बूढ़ा प्राचीन ग्रह कहा जाता है, सबसे पुराना है। और शनि क्या करते हैं कुल मिलाकर, कि जिस तरह शनि का कभी गौरव था, बाद में उनको घर से सूर्य द्वारा त्यागा गया और वो गरीबी में जीवन बिताया उन्होंने, लेकिन उनको अपना पुराना जो राजा वाला, वो राजा के लड़के थे और बाद में राजा ही बन गए। शनि जो हैं सूर्य के पुत्र थे, तो वो राजा के लड़के थे और बाद में क्या हुआ, वह राजपद को प्राप्त कर लिया उन्होंने। तो अपने पुराने गौरव को प्राप्त कर लिया शनि ने। तो याद रखिए, आप भी अपने पुराने गौरव को प्राप्त करेंगे। और जो भी आपका पुराना पैसा कहीं फंसा हुआ है, आपने इन्वेस्ट किया था लेकिन वो पैसा मिल नहीं रहा था, शनि की 7.5, तो पुराना गौरव भी वापस आएगा। और पुराने गौरव के साथ साथ जो आपका पुराना धन जो है कहीं भी फंसा हुआ है, याद रखिए वह सब आपको 100% मिलेगा ही मिलेगा। और इसमें आपको साथ किसका मिलेगा? इसमें आपको साथ मिलेगा राहु का। राहु को मैंने बताया है कि उसकी कोई लिमिट नहीं है, राहु की कोई भी लिमिट नहीं है, और कार की गति को, स्पीड को भी बढ़ाता है। और याद रखिए, राहु जो है उसको सिर्फ और सिर्फ सफलता से मतलब है। वह सफलता साम दाम दंड भेद नैतिक अनैतिक किसी भी तरह मिल जाए, बस सफलता को मिलना ज़रूर चाहिए। तो जो भी आपका पुराना गौरव है, राहु उसमें साम दाम दंड भेद इन सब का मिश्रण करके आपके उस पुराने गौरव को 100% वापस कराएगा। और वही जो पुराने दिन थे जिसकी आप कल्पना करते हैं, आप उसी तरफ जाएंगे। और यहाँ पर ये भी याद रखिए कि राहु जो हैं वो पुराने गौरव को तो लौटाएंगे ही लौटाएंगे, इसके सिवा उस गौरव से अधिक की प्राप्ति आपको अब आने वाले दिनों में होने वाली है। लेकिन मैं यहाँ पर फिर वही कहता हूँ कि राहु की ज़रूर कोई सीमा नहीं है, लेकिन आपको मैं बता चुका हूँ कि शनि की सीमाएं हैं। और शनि हमेशा कहता है कि अगर आपने सीमाओं को पार कर लिया, तो शनि तो दंडाधीश हैं, फिर न्यायाधीश हैं, वो तो सब कुछ वसूल लेते हैं और सब कुछ ले भी लेते हैं लोगों से। तो आपको कभी भी सीमाओं को क्रॉस नहीं करना है। आपको अपनी महत्वाकांक्षा और एम्बिशन जो भी हैं, आपकी मनोकामनाएं, उन सब की पूर्ति आपकी हो जाएगी। लेकिन आप सीमाओं का 100% ध्यान दें, सीमाओं को कभी भी क्रॉस नहीं करें। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ज्योतिष से संबंधित आपकी कोई भी समस्या हो, या कुंडली मिलान हो, या कुंडली परामर्श हो, या ज्योतिष से संबंधित अन्य कोई भी समस्याएं हैं, तो मेरा ये नंबर दिया गया है, आप इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। लेकिन शुल्क और चार्ज लागू रहेंगे। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको कोटि कोटि धन्यवाद।